शदीद सर्दी में आज हमने धोए बहुत सारे कपड़े। धूप तो कोई नहीं निकली, लेकिन कपड़े एक दफ़ा बंदा धो लेना फिर खुश्क तो हो ही जाते हैं। कभी अंदर डाल दिए, कभी बाहर डाल दिए। कपड़े धोना भी सर्दियों में बहुत बड़ा काम होता है। तो ये जो छलियाँ मैं लेके आया हूँ, अभी जल्दी जल्दी इनके दाने उतार के ना तो दाने भूने। आज फिर नज़ीर भाई को मिल गई छलियाँ, पहले कुछ दिनों से नहीं मिल रही थी। सही तरह तो पकड़, मेरा हाथ ही एक है। चलो चलो उधर रख देता हूँ। ठीक है। टाइम अभी है 12 बजे का। आज शुक्र है कि हमने जल्दी सारे काम ख़त्म कर लिए थे। कपड़े धोने थे, इस वजह से मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की थी। अम्मी जी ने नाश्ता बनाया, बर्तन धोए। उसके बाद फिर हमने आज पानी गर्म करके उसमें सर्फ़ डाल के कपड़े भिगो दिए थे कुछ देर के लिए। फिर मैल अच्छे से उगल जाती है, कपड़े साफ़ धुल जाते हैं। फिर हमने अभी इनको सारा अच्छे तरीके से साबुन से सर्फ़ से धो लिया है, ब्रश से। अभी ये खुश्क हो जाएंगे। वैसे धूप तो आज नहीं निकल रही, रोज़ ही इसी तरह का मौसम होता है। बादल आ जाते हैं जैसे अभी बारिश होने वाली हो, लेकिन फिर बारिश आती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमने बहुत सारे किए हैं काम, वो इस वजह से कि आप ही को अब हमने अपने पास लेकर आना है। अभी तो वो अपने घर में हैं, पारू रानी की मम्मा है उनके पास, लेकिन हमने कहा इतनी ज़्यादा सर्दी है, दो अब बच्चे हो गए छोटे छोटे, अक्सर रानी भी और आयरा भी, तो फिर उनसे काम नहीं होगा। अभी उनको ठंड ना हो जाए, तो जब पारू रानी की मम्मा चली जाएंगी अपने घर, फिर हम आप ही को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे काम उनके आने से पहले पहले हम ख़त्म कर लें। सुबह परसों तक इंशाल्लाह हम उन्हें ले आएंगे। कपड़े भी धो लेते हैं और बाकी जो रूटीन के काम काज होते हैं वो तो फिर चलते ही रहते हैं। सर्दियों में बड़ा काम कपड़े धोने वाला ही होता है। बाकी ना कोई सफाइयाँ बंदा कर सकता है मज़ीद, और ना ही कोई और काम हो सकता है। बस रोज़ खाना बनाना, खाना खाना, सफाई करना घर की, तो वो तो फिर रोज़ के ही काम होते हैं। लेकिन कपड़ों का मेन होता है, जो कि आज हमने कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े आज हमने धोए हैं इधर दरख्तों में। अभी दरख्त हमारे सारे पानी से भर गए हैं। ये पानी अब खुश्क होगा 4-5 दिन में, लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े धोना भी तो ज़रूरी था ना। टूवल पर भी सर्दियों में हम नहीं जा सकते क्योंकि दिन छोटे होते हैं। घर का काम ख़त्म करते करते दोपहर हो जाती है, दोपहर को बंदा जाए तो फिर टूवल पर शाम हो जाती है। इसीलिए हमने कहा कि घर में ही धोने हैं, पानी खुश्क हो ही जाएगा। और काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कहते हैं कि अपने व्लॉग में दिन और डेट बताया करें कि किस दिन आप व्लॉग बना रहे हैं। तो आज है 6 जनवरी और ट्यूसडे। कुछ कपड़े रह गए हैं, बस 1-2, वो अम्मी जी अभी धो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, साडे वेखण वालिया। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते थोड़ा थोड़ा अल्लाह पाक दें कटदा पिया है। अल्लाह पाक दा करम है जिस हाल विच भी रखे, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ते उन कपड़े तां मुड़ धोंदी पईयां, आपे 2 दिनां नूं सुक जासे। फातिमा ने इधर अपनी खेल बनाई हुई है, ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ तो अभी ये खेल रही है। फातिमा, ये क्या बनाया? मैंने गुल्ली बनाई है। ये क्या बनाया? ये सांप। अच्छा चलो सलाम करो। और सिर्फ आपके लिए, आपके लिए। टोपी पहनो, सर्दी हो रही है, ठंड लग जाएगी। कल की हमारी सालन वाली कढ़ाई हमने आज धोई है, क्योंकि काले बर्तन भी सर्दी में धोना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो अभी अम्मी जी ने कहा ये रुमाल आप खुश्क होने के लिए डाल दो और कढ़ाई अंदर रख दो। गर्मियों में हम कढ़ाई को पोछा लगा के रखते हैं, लेकिन अभी हैं सर्दियां तो पोछा खुश्क ही नहीं होगा। इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि फिर अभी थोड़ी देर तक सालन बनाना है।
रुमाल हमने खुश्क होने के लिए डाल दिया। कढ़ाई मैंने कहा अंदर हम जोड़ कर रख देते हैं। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हमने बर्तन सारे धोकर समेट कर रख दिए थे। मैं सुबह इस सारे पिंजरे को साफ़ करती हूँ कपड़े से, फिर ऊपर बर्तन जोड़ कर रखती हूँ सारे तरतीब से। कुछ बर्तन हम चूल्हे पर ही बैठकर गर्म पानी से धो लेते हैं, फिर जो काले काले होते हैं वो फिर सही साबुन से धोते हैं। गर्म पानी से वैसे ये छोटे बर्तन बड़े साफ़ धुल जाते हैं और आसानी से धुल जाते हैं। शुक्र है कि अभी थोड़ा सा सूरज नज़र आया है, लेकिन फिर बादलों में छुप रहा है। कल मैंने ये तय खाने वाले कमरे की भी सारी सफाई की है। इधर से मैं रोज़ झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि यहाँ पर हम इतना बैठते ही नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा गंद नहीं बनता। ये कुछ कपड़े हमने प्रेस करके रखे हुए, मुनीर भाई का सूट, फातिमा का, अम्मी जी का, क्योंकि अचानक से कहीं जाना भी पड़ता है तो फिर लाइट ना हो या जल्दी में बंदा कर ना सके, तो एक दो सूट हम इसीलिए इस्त्री करके रखते हैं। और अभी सीढ़ियाँ बिल्कुल साफ़ हैं क्योंकि कल सफाई की है। और वैसे भी एक दिन में यहाँ की सफाई कर लो ना, फिर 5-6 दिन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इधर हम बैठते नहीं हैं। और अभी हम चलते हैं बाहर। जानवर अभी आधे भी नहीं खड़े क्योंकि आधे से भी ज़्यादा जानवर बाहर वाले घर लेके चले जाते हैं इस टाइम। यहाँ से फिर जगह खुश्क हो जाती है। और अभी ताया अबू, मुनीर भाई और अबू जी सारा गोबर ले गए हैं बाहर और वहाँ से ले आएंगे चारा। गाय एक हमारी यहाँ खड़ी है, बाकी ये सारे 2 बछड़े आराम से बैठे हैं। ये भागते बहुत हैं, इस वजह से इनको बाहर नहीं लेके जाते, तंग करते हैं। और ये छोटे हैं फिर ज़्यादा, और गाय को भी नहीं लेके जाते क्योंकि ये सही चलती नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलती है। भैंसें जो होती है ना वो बाहर लेके जाते हैं, बाकी ये बछड़े गाय ये इधर ही हम बांध लेते हैं। और जगह यहाँ से भी बिल्कुल साफ़ करके गए हैं गोबर सारा लेकर, ताकि रात तक यहाँ से जगह खुश्क हो जाए। फिर जानवरों को हमने अंदर बांधना होता है और ये पर्दे नीचे कर देने होते हैं। अभी बस वो आने ही वाले हैं। ये डॉगी भी हमारा आज इधर आ गया था, एक बाहर है, फिर हमने इसको यहाँ ही बांध दिया क्योंकि ये खुला होना तो फिर बाहर जाता है, सारे जो गुज़रते हैं लोग उनको ऐसे ही बोलता रहता है, फिर सही नहीं लगता, तो इसीलिए हमने कहा इसको इधर बांध देते हैं। और ये मैं लगा देती हूँ सारी सफाइयाँ करने के बाद। फिर कोई जानवर खुल भी जाए तो बाहर नहीं आता, इधर जगह ख़राब नहीं करता। और चारा भी वो बना कर गए हैं क्योंकि आज कह रहे थे कि लाइट चली जानी है, लेकिन शुक्र है कि अभी तक तो नहीं गई। वो नंबर चल रहे हैं ना वो वाले, अभी तक लाइट है। ऐसे सुबह ऐलान हुआ था मस्जिद में, कह रहे थे कि 9 बजे जाएगी और शाम को 6 बजे आएगी, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए थे। पानी भी भर लिया और चारा भी बना कर रख लिया। चलो कोई बात नहीं, लाइट भी नहीं गई और हमारे सारे काम भी हो गए। हमारे एक भाई हैं, उनका नाम है फहद भाई। वो कह रहे हैं कि मेरा वीडियो में नाम ज़रूर लेना जी। आप खुश रहें जी, आबाद रहें। और एक और हमारी सिस्टर हैं, छोटी सी प्यारी सी, उनका नाम है मरियम बीबी। वो गुजरावाला से हैं या गुजरात से हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, छोटे आबाद रहें, आप खुश रहें जी, आमीन। दोपहर का खाना बनाते बनाते अभी टाइम हो गया है असर का,
असर की अज़ानें अभी अभी हुई हैं। सालन मैंने बना दिया था, अम्मी जी ने बना दी हैं रोटियां, अभी बना रहे हैं कुछ, और भाई नज़ीर खाना खा रहे हैं। हम सब ने खा लिया है। चूल्हे के पास बैठ के आग भी सेकते रहते हैं और खाना भी खा लेते हैं। आज हमने वैसे जल्दी खाना बना लिया है, कपड़े धोए थे ना तो हमें भूख लग गई, हमने कहा सालन भी बना लेते हैं, फिर ज़्यादा सर्दी हो जाती है। रात को भी यही सालन खा लेंगे और रोटियां गरम पका लेंगे। अभी ताया अबू और मुनीर भाई आ गए थे, लेकिन अब दोबारा से जा रहे हैं। अब किधर जा रहे हैं? अब चारा लेने जा रहे हैं। मैं भी जाना है। तू क्यों जाना? सैल करना। सैल सूल सर्दी जो तू आकड़ जाना? नहीं, कुछ भी नहीं होता, मैंने जाना है। आज तक सैल ना कर कुछ नहीं होगा। चलो मैं अभी, रुको 2 मिनट, मैं अम्मी को बता के आती हूँ, फिर 2 चलते। मिनट का मतलब 2 मिनट ही होने चाहिए। ठीक है ठीक है ताया अबू, मैं अभी आती हूँ। अभी बाहर ना निकलना, अभी आई मैं। आज हमने जाना है बैलगाड़ी पे। अम्मी जी अभी मैंने सालन तो बना लिया है, अपना काम शाम ख़त्म कर लिया है। ताया अबू और मुनीर भाई जा रहे हैं बाहर, मैं चले जाऊँ? काफ़ी दिन हो गए हैं, बाहर वाला घर भी नहीं देखा, तो वो भी मैं देख आऊँगी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। चलो जी, मुझे इजाज़त मिल गई। अभी हम जा रहे हैं बाहर वाले घर, और माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। ये सरसों के साग वाले हैं, सारा ही सर सब्ज़ा है। इधर जब मैं पहले आई थी ना, ये छोटे छोटे थे, लेकिन अभी सारे बड़े बड़े हो गए। और पता नहीं ये मटर की फसलों में कौवे क्या कर रहे हैं। मटर की फसलों में कौवे अपना पेट पूजा कर रहे हैं। मटर खाते हैं? हाँ जी, मटर खाते हैं। ठंडे मटर सर्दी में? सर्दी में बस खा लेते हैं। सही है। तो अभी हमारा थोड़ा सा सफ़र रह गया, वो आगे हमारा घर आने वाला है। चारा कहाँ से काटना है? उधर घर के पास से? हाँ जी, चारा घर के पास से काटना है। ताया बुरी ठंड तो नहीं लग रही? ठंड लगती पी है ना, इसीलिए तो हमने अपनी चादर की हुई है। ठीक है जी, मैं वाट लवांगा। इतने ठंड लगनी है, इतने किहड़ा हीटर लगे हुआ है, ठंड तो लगनी है। सही गल है। तो बाकी ਅੱਜ ਖਤੀਜਾ भी ठंड नाल अकड़ जाना। नहीं नहीं, मैनू तो कोई नहीं ठंड लगती भी। मैं तो कह रही हूँ सवारी बड़ी अच्छी है साड़ी। आप सबने भी कमेंट करके बताना कि किस किस ने इस तरह के माहौल में बैलगाड़ी की सवारी की हुई है। तो ये साथ में नाला भी बह रहा है, पानी जा रहा है आगे को। पानी इसमें है गरम गरम पानी, ताज़ा ताज़ा। हाँ जी। अगर साबन ले आते ना साथ तो मैंने इधर नहाना था, मुझे याद भूल गया। अभी रहने दो, शाम का टाइम हो रहा है, सुबह नहा लेना आके। मुझे नहीं कुछ होता, कोई मसला नहीं। मसला है अभी चारा काटना ना, फिर पता लगेगा। और ये आगे से 2 डोगी भी आ रहे बड़े बड़े। चलो 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 चलो। ये आलूओं की फसल भी अब बड़ी बड़ी हो गई है। अभी वैसे आलू तो सही से नहीं बने होंगे नीचे, लेकिन ये पत्ते पहले बड़े बड़े हो जाते हैं। अभी ज़्यादा है इधर मटर की फसल और आलूओं की फसल। ये क्यारियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। चलो जी माशाल्लाह, अभी हम पहुँच आए हैं, उतरे नीचे। अभी इसको कहाँ लेके जाना है? इसको इधर खड़ा कर देते हैं, तो उसके बाद चारा काटते हैं। चारा काट के इसके ऊपर लोड करेंगे, फिर चलेंगे घर। सही है। और माशाल्लाह देखिए हमारा नया घर, इतने दिनों के बाद हम आए हैं। बेचारा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, क्योंकि इधर रहते तो हैं नहीं। सर्दियां ख़त्म हो जाए ना तो फिर इधर रहा करेंगे। और अभी इधर मैं आई हूँ ना तो ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त हैं और खुली जगह है, तो हवा भी लगती है और सर्दी भी ज़्यादा महसूस होती है। अभी हम अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि ताला लगा हुआ है, और अंदर किसी की चादर भी पड़ी है, पता नहीं ये किसकी है। पूछती हूँ मुनीर भाई से। और ये इसकी सूरत हाल बनी पड़ी है, सारा ख़राब हुआ पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों के मौसम ख़त्म हो जाए ना
फिर इसकी अच्छे से सफाइयाँ कर लेंगे। और अभी इधर से हमने चारा काटना है, वो आगे जाकर। ये भी माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे फूल हो गए हमारे चारे के भी। जिधर भी देखें सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। धूप जब निकलती है ना तब ये ज़्यादा प्यारा लगता है। आज बस थोड़ा सा सूरज नज़र आया है, बाकी धूप तो कोई नहीं निकली। और अभी सूरज ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल चांद हो। क्या करना है, ये मेरे लिए कोई तोहफा है? एडवांस नहीं, क्या कहते हैं इसको, खिताब दिया जा रहा है मुझको। अवार्ड ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मुझसे नहीं होगी। इधर आओ, स्टेज पे आओ। चलो जा रही हूँ, कोई गाल नहीं, एडी भी कोई गाल नहीं, ऐसी बात सकने। ये स्टेज पता कौन सा है? ये चारा काटने वाला स्टेज है जो। ये तो सबसे बड़ा स्टेज है ना हमारे गांव वालों का, इसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि दूध पीना है तो फिर चारा तो काट के उनको डालना है। कोई नहीं, मैं काट लूँगी, देखना आज। चाय सबसे ज्यादा तुम भी पीती हो। मैं? हाँ जी। बस करो, आप चारा पीते हो। काट के लेके जाओगी ना तो चाय की कीमत का तुम्हें पता चलेगा। मुनीर भाई सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, और क्या मुझे रहे, मैं तो सिर्फ एक टाइम पीती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा सर्दी है तो अब 2 टाइम पी लेती हूँ। लेकिन मुनीर भाई कहते हैं कि दिन में मुझे चाय 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा मिले चाय तो मैं पी जाऊँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर पट्ठे भी सारे आपने बढ़ने। मैं तो पट्टे डेली बढ़ता हूँ, लेकिन ये है कि आज आप आई हो ना तो मैंने आपको ठीक है, चलो ये आप कैमरा पकड़ो ना, मैं करती हूँ कुछ, देखती हूँ कि मुझसे क्या होता है और क्या फिर नहीं होता। वैसे चारा सारा इस तरह सो रहा है। इधर आओ, इधर से काटो। हाँ ठीक है, इधर से। ये जगह बनाई होती है, मतलब इधर उधर से बार बार नहीं काटते, फिर चारा खराब हो जाता है। तरतीब से काटते हैं, हर काम तरीके से होता है। इधर 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 किधर? इधर से तरीके लगाओ। अच्छा, चलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई गल नहीं, बढ़ सकनी है। या अल्लाह खैर। किधर दातरी हाथ तेरा मार के बैठ जाओ, और तो कोई मसला नहीं है। चलो जी, मैंने अपने हिस्से के इतने से हाँ बढ़ लिए पट्टे। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो अब आपकी बारी है, चलो करो शुरू काम अपना। ये तुम्हारे बात की बात नहीं है। ये खतीजा जो है ना रोटी भी इतनी सिखाती है। चलो देखो, इतना तो मैंने कर लिया ना। चलो ठीक है, बस तुम्हारा काम हो गया। चलो चलो, अब हम आपको देखेंगे किस तरह करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, शुरू हो जाओ, शुरू। मैं तो डेली करता हूँ, रोज का काम है मेरा, तो कोई मुश्किल नहीं लग रही। हाँ जी, कोई भी मुश्किल नहीं है। चलो जी, सही है। वैसे बंदा इधर आता रहे ना रोज़, सरसब्जा देख कर और हरियाली देख कर बंदा फ्रेश हो जाता है। हाँ जी, हरियाली अगर देखे ना तो बंदे को कुछ वो टेंशन फील नहीं होती। हाँ जी, बंदा फ्रेश हो जाता है। हाँ जी। और इस टाइम इस वजह से चारा लेने आते हैं क्योंकि सुबह सारा चारा जो ना गीला होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अभी थोड़ा सा सूरज निकला है ना तो तरेल उतर जाती है, ज़्यादा गीला नहीं होता, आसानी हो जाती है चारा काटने में जाने में। तो अब रोज़ इस टाइम आकर चारा ले जाते हैं। पहले सुबह आते थे, लेकिन सर्दियों में ये टाइम बना लिया है। और ये कुछ छोड़े क्यों हैं पौधे फूल वाले? क्या ये पौधे फूल वाले कुछ छोड़े क्यों हैं दरमियान में से? ये जो पौधे हैं ना, ये इसको कहते हैं वो सरसों। अगर ये पक जाएगी ना, इस तरह देखेंगे ये इसके फूल बन रहे हैं, तो इनमें बीज पक जाएगा। जब बीज पक जाएगा तो फिर हम इनको तोड़ के लेके जाएंगे, उधर सुखाएंगे, घर सुखा के फिर इनका बीज निकाल के अगले साल फिर इधर बीज लेंगे। और इसका तेल भी बनता है, सरसों का तेल, वो भी निकलवाते हैं। हाँ जी, जो हम सर पे लगाते हैं या जानवरों को देते हैं, वो तेल निकालते हैं। चलो सही है। तो अभी आपका काम खत्म हो गया? मेरा काम खत्म नहीं हुआ, सांस चढ़ गया? नहीं, मैं जा रहा हूँ वो घर दिखाने के लिए। जो हमारे देखने वाले हैं उनको पहले घर दिखाते हैं,
तो फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। इसका मतलब है अभी आपने सांस लेना है, सांस चढ़ गया है। सांस सूंस नहीं लेना, अच्छा फिर बस वो घर दिखा थक गए हो। अच्छा अच्छा घर समझ दिखा गई के मैं। तो फिर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि जो एक दोस्त है इधर मेरा, वो कुछ चीज़ें लेके आया मेरे लिए। अभी आप वो भी देखने जा रहे हो, देख के खुश हो के फिर नहीं, चारा मैंने काटोगे? पहले उसको नहीं देखा था, अभी इधर आया हूँ ना तो उसको अभी मैंने देखा। नहीं, मुझे कह रहे थे कि आपसे नहीं होना ये काम। मुझे लगता है कि आपसे भी नहीं होना। थोड़ा सा चारा काट के कह रहे हैं कि उधर से होके आते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा डेली का काम है, मैं रोज़ करता हूँ। चलो जल्दी करो, फिर आज भी करो ना, मैं देखूंगी फिर। चलो करेंगे, पहले घर तो दिखा लो। चलो चलो। रहीम, ये चीज़ लेके आया मेरा दोस्त मेरे लिए। देखे मेरा दोस्त कितना अच्छा है। ताज़ा ताज़ा मूलियाँ। हाँ जी, लेकिन इधर पहले इतनी हमने मूलियों लगाई का आप करोगे क्या? ये मूलियों वाली रोटियां बनाएंगे, पराठे बनाएंगे। सही है। सही है। हमने वैसे इधर लगाई थी पर हमें मिली एक भी नहीं। एक भी नहीं मिली, जो हमने लगाई थी वो कोई और खा गया, तो किसी ने हमें दे दी। किसी ने हमें दे दी। चलो कोई बात नहीं, किस्मत की बात है ना, वो उनकी किस्मत में थी। इधर रख देते हैं इसको, तो उधर चलते हैं घर। अपना काम शाम खत्म करके हम खत्म करके फिर एंड में ले जाएंगे साथ। चलो जी। क्या हुआ, अभी इधर आके खड़े क्यों हो गए आप? दरवाजा खोले। इधर आए तो कुछ मामला और हो गया। क्या हुआ? वो बादशाह है ना जो सामने खड़ा है, ताला। ताला, उसकी चाबी नहीं है मेरे पास। चलो ये भी काम चंगा हो गया। चाबी घर भूल आए, मैंने पहले घर में जेब में देखी नहीं थी, इधर आके देखी है तो नहीं है, डिसमिस हो गई। चलो कोई बात नहीं, बाहर से ही घर को देख लेते हैं। अंदर वैसे जाने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि सफाई तो अभी हम कर नहीं सकते। जब इधर रहेंगे तब भी इस बेचारे घर का हाल हम सेट करेंगे। सफाई मैं कल कर दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, इतनी सर्दी में रहने दो। पहले टाइम में आऊँगा, इधर अंदर पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो इधर जानवर जब इधर लेके आऊँगा ना कल, पहले टाइम में आके सफाई करूँगा, सफाई करके उसके बाद फिर कोई और काम करूँगा। चलो अभी जल्दी से चलें उधर, ताया अबू चारा काट रहे हैं, सारा काम ख़त्म करके फिर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी देखें थोड़ा रह गया। जाते जाते हमें शाम हो जानी है। हाँ जी, शाम हो जानी। अभी असर की अजान तो हो गई है घर में, हम सुन के आए हो गई। जो गरूब होने में, दिन गरूब होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है अभी। हाँ जी, जल्दी से काम ख़त्म करें फिर चलते हैं। चलो। अभी बिल्कुल शाम का टाइम भी हो गया है और हमने भी अपना सारा काम कर लिया है। चारा काट के रेड़ी के ऊपर लोड कर दिया है। एक हमने थब्बा बांध लिया है और बाकी चारा ऐसे ही रख लिया है। ताया अबू चले? ताया अबू तो बोल दे नहीं पे, सर्दी की वजह से। ताया अबू जी कह रहे हैं कि मैंने ऊपर नहीं बैठना रेड़े पे। अच्छा, पैदल जाएंगे? चलो हम बैठेंगे ऊपर। चलो ठीक है। तो अभी बिल्कुल शाम का टाइम भी हो रहा है, हमें जाते जाते और टाइम हो जाएगा। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।